बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मगरा ट्रैवल्स। मैं अब्दुल मुनीम आपको वेलकम करता हूं। आज कुवैत के हवाले से इंतहाई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एक खुशखबरी उन लोगों के लिए जो लोग कुवैत जाना चाहते हैं। कुवैत एयरवेज़ ने अपनी परवाज़ों का शेड्यूल दे दिया है, जो मेरे पास एक नोटिफिकेशन मौसूल हुआ है। मैं अभी आपसे वो डिस्कस करने लगा हूँ। ये कुवैत एयरवेज़ का नोटिफिकेशन है आज की डेट का 10 नवंबर 2020। ये कोई फ़र्ज़ी नोटिफिकेशन नहीं है। मैं एक ट्रैवल एजेंट हूँ और हमारे पास एयरलाइंस के नोटिफिकेशन आते हैं तो हम आगे आप तक इंफॉर्मेशन पहुँचाते हैं। तो ये कुवैत एयरवेज़ का नोटिफिकेशन मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ इनकी फ़्लाइट रिजम्पशन के हवाले से। लेट्स ट्रैवल अगेन, और इसमें है डियर ट्रेड पार्टनर्स, we pleased to announce the resumption of our flight operation to from Lahore with immediate effect 12 नवंबर 2020 as per schedule below। इन लोगों ने कुवैत से लाहौर और लाहौर से कुवैत का शेड्यूल भी दिया हुआ है। इसका ये मतलब है कि फ़्लाइट्स जो है एक पॉजिटिव स्टेप है रिजम्पशन होने के हवाले से। इसकी फ़र्दर डिटेल, कंप्लीट डिटेल आप सुन लें। आपने ये अभी अधूरी डिटेल है, मैं आपको पूरी डिटेल इसमें पढ़ के सुनाता हूँ तो आपको समझ आ जाएगी। कुवैत से लाहौर ये इन्होंने डेज़ दिए हैं, जिसमें मंडे, वेडनेसडे, सैटरडे, और ये कुवैत के फ़्लाइट है और ये डिपार्चर टाइम है, ये एयरक्राफ्ट है। उसके बाद ये जो अगली बात मैं आपको बताने लगा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू कुवैत जो एक सिविल एविएशन अथॉरिटी है गाका, उसने एंड कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इंस्ट्रक्शन, द फर्स्ट फेज़ ओनली 6 फ्रीजम ट्रैफिक टू द फॉलोइंग सिलेक्टेड डेस्टिनेशन इज़ अलाउड टू ट्रैवल। कुवैत की जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है और जो कुवैती मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, इन लोगों ने जो पहला फ़ेज़ है इसमें 6 ऐसे पॉइंट हैं जहाँ से ट्रैवल की इजाज़त दी है। फॉलोइंग द सिलेक्टेड डेस्टिनेशन इज़ अलाउड टू ट्रैवल वाया कुवैत। आप कुवैत इन डेस्टिनेशन से, ये जो 6 डेस्टिनेशन है, आप ट्रैवल कर सकते हैं। मैं डेस्टिनेशन की डिटेल भी आपको बताऊंगा। एंड पॉइंट टू पॉइंट ट्रैवल बिटवीन कुवैत लाहौर इज़ नॉट परमिटेड। लाहौर से कुवैत डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं, अभी इजाज़त नहीं है। ये कुवैत सिविल एविएशन अथॉरिटी और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की इंस्ट्रक्शन कह रही हैं। ये वाज़ेह नोटिफिकेशन है, ओरिजिनल नोटिफिकेशन जो मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूँ। और इसके बाद जो इन्होंने 6 डेस्टिनेशन कही हैं, उनमें जो पहली डेस्टिनेशन है वो अमान है, दूसरी बहरीन है, बैरूत है, दमाम है, दोहा, दुबई, इस्तांबुल, जद्दा, लिबनान एंड रियाज़। ये वो डेस्टिनेशन है जहाँ से पॉइंट टू पॉइंट डायरेक्ट कुवैत एयरवेज़ ट्रैवल करेगी, जो पैसेंजर हैं उन्हें ले जाएगी। तो ये इम्पॉर्टेंट अपडेट है। फ़िलहाल लाहौर से इन लोगों ने, कुवैत एयरवेज़ ने अपनी जो फ़्लाइट्स हैं वो स्टार्ट नहीं की, अलबत्ता शेड्यूल दे दिया है। उम्मीद है कि आइंदा कुछ ही दिनों में ये फ़्लाइट्स भी स्टार्ट हो जाएंगी। और फर्दर जो डिटेल है रिजम्पशन ऑफ ऑपरेशन टू द अदर डेस्टिनेशन, जो बाकी डेस्टिनेशंस हैं, डिपेंड्स अपॉन द एविएशन गाइडलाइंस अथॉरिटीज़ की जो गाइडलाइन है उन पर डिपेंड करता है। एंड डेस्टिनेशन एयरपोर्ट्स पे उनकी जैसे ही अवेलेबिलिटी होगी और दोबारा कुवैत एयरवेज़ अपना नोटिफिकेशन देगी तो मैं ज़रूर आपसे डिस्कस करूँगा। और उसके बाद इंफॉर्मेशन आपको भी इस हवाले से मिल जाएगी। एंट्री रिक्वायरमेंट्स, ये जो डेस्टिनेशन हैं 6, इनके लिए जो एंट्री रिक्वायरमेंट्स हैं, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पैसेंजर। ये पैसेंजर की जिम्मेदारी है टू इंश्योर दैट दे मीट द एंट्री रिक्वायरमेंट्स। आप जो एंट्री की रिक्वायरमेंट है एज़ पर कंट्री आपने वो पूरी करनी है। और इसके अलावा जो PCR टेस्ट, कोविड-19 टेस्ट के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन है, पैसेंजर मस्ट टेक अ PCR टेस्ट अप टू 72 आवर्स। इन डेस्टिनेशन से जब आप कुवैत के लिए ट्रैवल करेंगे तो आपको 72 घंटे का PCR टेस्ट चाहिए होगा। एंड फॉर दोहा, स्पेशली दोहा इन्होंने मेंशन कर दिया है जहाँ से आपको 48 आवर्स का PCR टेस्ट चाहिए होगा। एंड फ्रॉम डिज़ाइन जो कुवैत अथॉरिटीज़ की जो लेबॉर्ट्रीज़ होंगी अप्रूव, वहाँ से आपने कराना है। पैसेंजर मस्ट कैरी देयर की बुकिंग रेफरेंस। आपने उसमें जो PCR टेस्ट होगा उसमें अपना PNR पासपोर्ट कॉपी आपने ज़रूर आपको लैब को देनी है। द ट्रैवल एजेंट इज़ रिक्वायर्ड टू अपडेट द PNR OSI फील्ड। आप ये ट्रैवल एजेंट्स के रिलेटेड है। और उसके बाद ये भी ट्रैवल एजेंट्स के रिलेटेड है कि आपने PNR में अपना डालना है। तो ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। कुवैत एयरवेज़ ने फ़िलहाल अमान, बहरीन, बैरूत, दमाम, दोहा,
दुबई, इस्तांबुल, जद्दा, लंदन और रियाद से फ़्लाइट्स का स्टार्ट कर दिया है। लाहौर से इन्होंने शेड्यूल दे दिया है लेकिन स्टार्ट नहीं किया। वो एयरपोर्ट की अवेलेबिलिटी भी है, जैसे ही इंशाल्लाह शेड्यूल देगा तो फ़्लाइट स्टार्ट हो जाएंगी। इसका मतलब ये है कि पाबंदियाँ ख़त्म हो चुकी हुई हैं और कुवैत एयरवेज़ ने फ़्लाइट्स स्टार्ट की हैं। तो इसका मतलब ये है कि फ़्लाइट्स इंशाल्लाह, ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है उन लोगों के लिए जो लोग कुवैत ट्रैवल करना चाहते हैं। इंशाल्लाह टिकट्स अवेलेबल होंगी जैसे ही लाहौर के लिए फ़्लाइट्स ओपन होती हैं। मैंने अभी फ़िलहाल 1-2 फ़्लाइट सर्च की हैं जिनमें फ़ेयर तो अवेलेबल है। ये देख लें आप, 14 नवंबर का कुवैत से लाहौर का फ़ेयर अवेलेबल है, लेकिन इन्होंने सिस्टम में भी फ़ेयर डाल दिया है। यहाँ से जाने का फ़ेयर भी मैं आपको चेक करा देता हूँ। 12 नवंबर से ये लोग कह रहे हैं कि अगर फ़्लाइट स्टार्ट होती है तो 12 नवंबर को हम देख लेते हैं कि लाहौर से कुवैत के लिए ये एक फ़्लाइट लगी हुई थी जी। ये देखें, ये इसका शेड्यूल भी अवेलेबल है यहाँ पे और हम यहाँ से इसका फ़ेयर लेने की कोशिश करते हैं। अगर फ़ेयर आ गया तो इसका मतलब ये है कि इन लोगों ने कंफर्म फ़्लाइट दी हुई है और जैसे ही वहाँ से नोटिफिकेशन आएगा यहाँ से टिकट्स इशू हो सकती हैं। तो टिकट्स अवेलेबल होंगी, इंशाल्लाह आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके आप टिकट ले सकते हैं। नहीं, अभी फेयर शो नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है कि नोटिफिकेशन का वेट है और जैसे ही इंशाल्लाह नोटिफिकेशन आएगा यहाँ से टिकट इशूज़ स्टार्ट हो जाएंगी और आप मुझसे टिकट के हवाले से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 0303-676-1010। तो ये कुवैत के हवाले से इंपॉर्टेंट अपडेट थी जो आपसे डिस्कस करनी थी। इंशाल्लाह जल्द ही बाकी कंट्रीज़ से भी फ़्लाइट स्टार्ट हो जाएंगी। इस इंफॉर्मेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मंगला ट्रैवल्स को सपोर्ट करना ना भूलें। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।